जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली जिनका जन्म 22 जून 1991 को हुआ है। जन्म समय 8:33 संध्या काल के समय। जन्म स्थान मुंबई। इनका प्रश्न इनके विवाह से रिलेटेड था और इनके नौकरी या कर्म से रिलेटेड था। आइए इस कुंडली की विवेचना करते हैं। अगर इस कुंडली की बात करें, धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान में 9 नंबर लिखा है। नीचे टेबल देखिए, 9 नंबर मतलब धनु लग्न जिसके स्वामी गुरु अर्थात बृहस्पति है। तो लग्नेश अष्टम में बैठे हैं, लेकिन उच्च के होके बैठे हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं अष्टम भाव में देखूँ तो अष्टम भाव में नीच के मंगल बैठे हुए हैं। नीच के मंगल अर्थात द्वादशेश भी है और पंचमेश भी है। लेकिन मंगल के साथ लग्नेश वो भी उच्च का होके बैठ जाना, वह कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग बनाता है। ये कुछ ऐसा ही राजयोग है जो कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में पाया जाता है। अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में अपने बल पे मेहनत करके, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी वो व्यक्ति आगे निकलेगा और सफल होगा। इसे कहते हैं नीच भंग विपरीत राजयोग। ये बहुत ही अच्छा राजयोग होता है। इसमें थोड़ा इंसान को सफल होने में समय लगता है, लेकिन वो जब वो सफल होता है तो तारों की तरह चमकता है। ठीक है। अब जब इस कुंडली के आगे बात करते हैं हम लोग, तो क्योंकि ये बृहस्पति इसके लग्नेश है और इस समय इनकी दशा चल रही शनि की, तो धनु लग्न में कहीं ना कहीं शनि अकारक होते हैं, मार्केश होते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके जीवन में चल रही है कि इनकी शनि की दशा चल रही है। ये इनके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शनि की दशा रहेगी 2029 दिसंबर तक। शनि के बाद इनका समय बहुत ही अच्छा होगा। खैर, इसको तो अभी समय है। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं तो इनके जीवन में एक प्रॉब्लम और बनती है, वो है कि बुध सूर्य एक भाव में आ तो रहे हैं, लेकिन बुध अस्त हो जा रहे हैं। कुंडली में बुध सप्तम और दसम भाव के कारक है। सप्तम भाव किसका कारक होता है? विवाह का कारक होता है। और दसम भाव किसका कारक होता है? नौकरी या कर्म का कारक होता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम बनती है। तो अगर मैं दोष की बात करूं तो इस कुंडली में कोई विशेष दोष मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि जो दोष बन रहा था मंगल का वो भी राजयोग बन गया। ठीक है। अभी शनि की दशा, शनि में चंद्र चल रहा है, तो एक मानसिक तनाव होगा। यू शुड बी वेरी स्ट्रेसफुल, क्योंकि शनि अकारक है। लेकिन जैसे ही शनि मंगल आएंगे, मतलब जून 2023 के बाद, वो समय आपके लिए अति उत्तम होगा, विवाह के दृष्टि से भी और नौकरी या कर्म के दृष्टि से भी। बुध सप्तम में बैठा है, तो ये दिखता जो है कि आपका विवाह के बाद भाग्य उदय है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका बुध अस्त है। तो आपको पन्ना धारण करना चाहिए। हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सजेशन देंगे कि आप पन्ना धारण करें। पन्ना आपके लिए अति 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 उत्तम रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, आप अगर अपनी कुंडली को ध्यान से देखें तो सूर्य और केतु आज साथ साथ है। केतु 26 डिग्री पे है और सूर्य है 60 डिग्री पे। दोनों में हालांकि अंतर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके जीवन में ऊपर उठने के लिए या उच्च पद प्राप्त करने के लिए आप सूर्य को जल दें, उगते सूरज को जल देना है। साथ ही साथ आपको कुछ मंत्र जाप की मैं सलाह दूंगा। छोटे छोटे मंत्र है, एक मंत्र जाप करने को मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शनि का मंत्र जाप करें रोज संध्या काल के समय, ओम ओम शन शनिश्चराय नमः। चंद्र का मंत्र जाप करें रोज सुबह, ओम सोम सोमाय नमः। चंद्र का मंत्र जाप आपको जून 2023 तक ही करना है। बुद्ध का मंत्र जाप आपको आजीवन करना पड़ सकता है, क्योंकि बुद्ध अस्त है, वो आपके दाम्पत्य सुख और आपके नौकरी का कारक भी है। ओम बूम बुद्धाय नमः पन्ना भी आपको आजीवन धारण करना है, ध्यान रखना इस बात को। शनिवार का उपवास आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा इस समय, क्योंकि शनि आपके लिए मार्केश है। शनि आपको दिक्कत दे रहे हैं। शनि की पूजा करें, हर शनिवार शनि मंदिर जाए विदाउट फेल। शनिवार का उपवास रखना है। उपवास में आप फलाहार करें एक टाइम, और एक टाइम आप चाहो तो भोजन कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, आपकी श्रद्धा डिसाइड करेगी। अब दूसरी चीज़, आपको ब्लैक कलर अवॉइड करना है। ब्लैक और ब्लू कलर नहीं डालना है, और आपको मैक्सिमम पहनना है या खाना है ग्रीन कलर। ग्रीन अर्थात हरा कलर। हरा कलर आप पहनोगे, खाओगे, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ब्लैक कलर और नीला कलर आपको नहीं पहनना, उनसे दूर रहना है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। शिव जी की पूजा करें, क्योंकि शनि की दशा चल रही है। शिव मंदिर अगर हो सके तो आप डेली जाए, या सोमवार और शनिवार तो अवश्य जाए। शनि मंदिर तो शनिवार जाना ही है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, लेकिन उसका नियम है आपको प्योर वेज
डाइट फॉलो करना होगा, पूर्ण शाकाहारी। अब मैंने आपकी जब नवमास देखा तो नवमास में आपके मंगल उच्च के हो जाते हैं। इस कुंडली में अगर देखूँ तो मंगल द्वादशेश के मालिक है, जो कि विदेश भी भेजते हैं व्यक्ति को। तो उससे मुझे एक चीज़ नज़र आता है, जो राजयोग का कारक बन रहा है, कहीं ना कहीं आपका भाग्य उदय विदेश में होगा। लेकिन नवमास में राहु केतु नीच के हो जाते हैं। इस यही कारण मैंने आपको कहा है कि आपको ब्लैक कलर ना खाना है ना पहनना है। आपके यहाँ तक कि चद्दर, कंबल, कपड़े, जो भी चीज़ हो, ब्लैक कलर आपको जीवन से दूर करो, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। मेरी तो आपको एक पर्सनल सलाह होगी कि अगर आप विदेश चले जाए, विदेश के योग प्रबल बन रहे, समय आएगा तो आप अपने आप निकल जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े एफर्ट्स भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग व्यक्ति को पहले मेहनत कराता है, फिर उस लायक बनाता है और विपरीत परिस्थितियों में वो आगे लेके जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है नीच भंग विपरीत राजयोग। ठीक है। विवाह के कारक आपकी कुंडली में बुध, शुक्र और मंगल बनेंगे, इसलिए आपको पन्ना धारण कीजिए, पहली बात, जो कि विवाह के कारक बनेंगे। शनि की पूजा करें, शनि को पहले प्रसन्न करें, शांत करें। ठीक है। और आपको सफलता मिलेगी। मंगलवार को हो सके तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, उत्तम रहेगा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर आप जैसे ही भारत देश छोड़ के बाहर निकलोगे, आपका भाग्योदय लिखा हुआ है, अब बहुत सफल होंगे आप, अपने प्रोफेशन में बहुत सफल होंगे, बहुत आगे जाएंगे। कुंडली बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, कोई मेजर दिक्कत नहीं है एक्सेप्ट सूर्य ग्रहण, लेकिन वो भी छोटा सा दोष है। बस आपकी जो दशा चल रही है इस समय, देखिए 120 वर्षों की सब दशाएं होती है, तो किसी किसी का मार्ग की दशा जल्दी आ जाती है। तो आपकी इस समय मार्केश की दशा चल रही है शनि की, जो आपको तकलीफ दे रही है। आप शनि को प्रसन्न करें। और आपका बुध कमज़ोर है, मेन प्रॉब्लम वहाँ बनी है, बुध को मजबूत कर लीजिए। आप हरा कलर जीवन में अपनाइए, हरे सलाद खाइए, सुबह दोपहर शाम से हरी चीज़ें खाइए, हरा कपड़ा पहनिए, हरे पर्दे लगाइए, हर चीज़ में हरा कलर, ग्रीन कलर, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। बाकी आपकी कुंडली से एक योग और देते कि शनि की दशा चल रही, तो हो सकता है कि आपके पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे या उनसे आपकी बनती नहीं होगी, उसका कारण यही है। लेकिन धीरे धीरे वो 2029 के बाद आपके रिलेशन उनसे बेटर होंगे, ये मुझे 100% बोल सकता हूँ। वो एक फेज़ आता है शनि की दशा, उसमें भी सूर्य का ग्रहण हुआ है, तो 100% आपके रिश्ते उनसे बेटर नहीं होंगे। लेकिन भाग्य उदय अगर आपको करना है तो आपको सूर्य को जल देना है और धीरे धीरे रिश्ते सुधारने हैं। थोड़ा समय लगेगा, मैं जानता हूँ, इतना आसान नहीं होता है। बुद्ध का उपाय किए बिना सफलता नहीं मिलेगी। गणेश जी की पूजा, खास करके जब गणपति का समय आता है, गणेश चतुर्थी, उस समय आप गणेश जी को अपने घर में बुलाइए, उनको बिठाइए, उनकी धूमधाम से पूजा कीजिए, उस समय उपवास कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। इससे आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे, आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, ना हेल्थ वाइज कोई विशेष दिक्कत है। हेल्थ वाइज दिक्कत तो शुक्र की दशा में कुछ बन सकती है, लेकिन उसको अभी समय है, तो नथिंग टू वरी ऑन इट। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। जय माता दी।